पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ वैकेंसीज इशूज़ की हैं। आज की इस टॉपिक में मुकम्मल डिटेल देखेंगे। डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। 228 पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क है, 11वां स्केल है। क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन फ्राम a recognized board and 4 months diploma or certificate in MS Office, intermediate in computer sciences second division, स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट। तो आपको सबसे पहले हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से, और उसके साथ 4 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस में। इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके कंप्यूटर साइंसेज में। इसके अलावा कम जो टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट होगी इंग्लिश और उर्दू दोनों में। 30 ईयर्स मेल के लिए है, 33 ईयर्स फीमेल के लिए। इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो शामिल है, मेल के 5 साल और फीमेल के लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन है। मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस है, एनीवेयर पोस्टिंग जो है पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है। सिलेबस जो है 1 पेपर होगा MCQ से। इसमें 80% जो क्वेश्चन हैं वह जनरल एबिलिटी, जिसमें जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उर्दू एंड एवरीडे साइंस वगैरह है। इसके बाद 20% जो क्वेश्चन हैं वो MS ऑफिस और कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे टेस्ट के, उनसे उनके लिए फिर टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश और उर्दू दोनों का, और वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट। इसमें 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट अकाउंट्स की, 8 पोस्ट हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसके अलावा 1 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, 1 पोस्ट लॉ ऑफिसर की। आपने कोड चेक कर लेना है, मैं मुकम्मल डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो सकती है। 33 पोस्ट हैं असिस्टेंट की, 16 इसमें स्केल है। जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। मेल के जो एज है वो 35 ईयर्स है, फीमेल के लिए 38 ईयर्स। इसमें जो सिलेबस है वो 1 पेपर होगा, MCQ से रिलेटेड होंगे। 100 के जो नंबर हैं, जो क्वेश्चन हैं 100% जनरल एबिलिटी के हैं, तो आपने GK को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इसमें 7 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की, 1 पोस्ट हैं सुपरिटेंडेंट की, 16 इसमें जो टोटल पोस्ट 2 हैं डिप्टी डायरेक्टर IT एंड IA की। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर लेना। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की, इसके अलावा मज़ीद जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 9 पोस्ट हैं, और ये असिस्टेंट की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, जिसमें सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो HEC की तरफ से रिकग्नाइज्ड हो। मेल के 33 ईयर्स है, फीमेल की 36 है। बाकी जो सेम है सिलेबस वगैरह और जो जेंडर है और डोमिसाइल वगैरह सिलेबस वही। 100% जो क्वेश्चन है वो जनरल एबिलिटी से रिलेटेड हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम नोट चेक कर लेते हैं इसमें जो दिए गए हैं। सबसे पहले आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, टेस्ट रिलेटेड हो, PPSC जो वेबसाइट है वहाँ जाके आपने चेक कर लेना है। सिलेबस वगैरह अगर चेक करना है तो उसके लिए भी PPSC वेबसाइट पर जाना है। इसके अलावा वो एम्प्लॉई जो फेडरल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो एज कंसेशन है वो नहीं है और शामिल नहीं है उनके लिए। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो ये क्लेम करते हैं कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इक्विवेलेंट है जो तो ऊपर बयान की गई है, तो HEC की तरफ से इशूड करदा उनको क्वालिफ़िकेशन जो टेस्ट है वो प्रोवाइड करना लाजमी है। इसके अलावा इन केस अ कैंडिडेट क्लेम एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट फर्म, अगर कोई कैंडिडेट क्लेम करता है कि उनके पास प्राइवेट फर्म का कोई एक्सपीरियंस है तो उनको प्रूफ देना होगा इंटरव्यू के वक्त अपने साथ। उनको जो प्रूफ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वो लेके लाजमी आना है। इन सर्विस कैंडिडेट विल इंश्योर वाइल अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर पोस्ट, जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनको जब अप्लाई कर रहे हों तो इस बात को इंश्योर करना है कि उन्होंने NOC जो है वो प्रोवाइड करना है अप्लाई करते वक्त भी, और जब इंटरव्यू होगा उस वक्त भी प्रोवाइड करना लाजमी है। द कैंडिडेट विल इंश्योर वाइल अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर पोस्ट दे हैव ऑब्टेन्ड अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्राम PEC, PNC, PMD वगैरह और अदर रेलिवेंट रेगुलेट बॉडी आर बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड प्रोवाइड द सेम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इफ कॉल्ड। ये जो जिन्होंने मेडिकल में अप्लाई करना है तो उनके लिए ये लाजमी है कि जो सर्टिफिकेट हैं मेडिकल के वो प्रोवाइड उन्होंने लाजमी करने हैं रेगुलेटरी बॉडी को, इसमें क्लोजिंग डेट से पहले ये लाजमी है। The candidate will ensure that they will provide marks obtained. Total marks are percentage certificate. जो कैंडिडेट हैं उनके लिए लाजमी है कि जो एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं तमाम डिग्रीज़ उनको प्रोवाइड करना लाजमी है इंटरव्यू के वक्त। इसमें CGPA जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको जो अपने सर्टिफिकेट हैं वो साथ लेके जाने हैं।
नो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएवर शेयर्ड बाय एनीवन अदर देन ऑन द पीपीएससी वेबसाइट। किसी भी से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पीपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। द शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ रिक्वायर्ड विल ओनली बी हेल्ड एट लाहौर। जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा या प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो सिर्फ लाहौर में हेल्ड होगा। इन केस ऑफ वेरिएशन इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पोस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट नो फ्रेश एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड। अगर किसी भी किस्म की वेरिएशन होती है, लेकिन जो पोस्ट हैं उनमें इजाफा होता है या कमी होती है, तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो अप्लाई इसमें जो फ्रेश एप्लीकेशन है वो आप देने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले अप्लाई हो चुका है उसी पे आपका टेस्ट इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा जो फ़ी है वो आपने डिपॉजिट करवानी है। मोबाइल फ़ोन बैंकिंग से कर सकते हैं, इंटरनल बैंकिंग, इसके अलावा जैज़ कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा है और माइक्रो फाइनेंस के जो भी अवेलेबल सोर्स हैं आप इसमें कर सकते हैं डिपॉजिट। और जिसमें लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2025 है। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर देना है। मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।